अगली खबर पे चलते हैं। पीटीआई कारकुन सनम जावेद के वालिद ने कहा कि उनकी साहबजादी मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगी। मैं एक बात बताऊं पूरी जिम्मेदारी से, हमारे नाजरीन भी नोट कर लें, आप भी याद रखना। अगर ये बच्ची मैंने तो इसको टीवी पे भी नहीं देखा, अखबार में भी इसकी शक्ल नहीं देखी, देखी होगी तो मुझे बिल्कुल याद नहीं। अगर ये इस बच्ची की वालिदा या वालिद कोई भी इसकी तरफ से या ये खुद इलेक्शन लड़ती है मरियम नवाज के मुकाबले पे और मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती तो मैं ये समझूंगा इलेक्शन धांधली है। बाकी क्या होता है मुझे नहीं पता। ये एक ऐसी सीट होगी कि अगर ये लड़की मरियम नवाज के मुकाबले पे खड़ी हो, जीतना बीतना छोड़ो, अगर मरियम नवाज की जमानत जब्त नहीं होती, मुझे 100% यकीन होगा कि धांधली हुई है और बहुत बदतरीन धांधली हुई है। बाकी क्या होता है उसका मैं जिम्मा नहीं लेता, लेकिन यह बात याद रखना, हम इतने गए गुजरे लोग नहीं हैं। जिस तरह इस गुमनाम सी बच्ची ने सनम जावेद, जिस तरह उसने भुगता है, राइट रॉन्ग की बात नहीं, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। खड़े हो तो फिर खड़े रहो। चलें, बहुत आला, माई कॉम्प्लीमेंट फॉर दिस लेडी या गर्ल जो भी है। हाँ जी हसन साहब, पर दूसरी तरफ तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा, दावा किया कि उनकी जमात आइंदा इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। यार एक दरवेश मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी मजबूरी है, लोग कहेंगे इसको नहीं आता, लफ्ज़ है दरवीश। खैर, एक दरवीश बेटे ने जो कहा है मुझे नहीं पता किस हद तक दुरुस्त है, सही है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर वो क्लीन स्वीप इलेक्शन नहीं, फिर पाकिस्तान स्वीप हो जाएगा। ये याद रखना, ऐसी सफाई होगी कि संभाली नहीं जाएगी। और मेरी तो दुआ है साद रिजवी हो या कोई और साद, इन मनहूसों की इस मंडी में कोई साद आए, गेहूं के साथ घुन भी पीस के रख दे, इसके अलावा इलाज नहीं है। और एक बात मैं आपको वैसे बताऊं, इस बात से मुझे ख्याल आया कि मंजूर बसान है ना पीपल्स पार्टी के, मैं उनसे मिला तो कभी नहीं हूँ, वो जो ख्वाब शाब देखने की शुरुत रखते हैं, तो उनसे इंस्पायर होके ना मैंने भी ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं। मैंने रिसेंटली ये ख्वाब देखा है जिसमें नवाज शरीफ गुनगुना रहे हैं, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ, जिसको न तुम समझ सके मैं ऐसा एक सवाल हूँ, भूली हुई हूँ दास्तां, गुजरा हुआ ख्याल हूँ। ये अब लोगों को चाहिए कि इनके लोग तो पता नहीं जो करेंगे वो करेंगे, ये बाकी जमातों के लोगों को चाहिए कि इनकी तस्वीर के नीचे ना ये इस गीत के एक दो मिसरे लिख के वो इनकी मुहिम के लिए इस्तेमाल करें। और अगर मुमकिन हो कोई ये कर सके कि ये गीत भी जो है तस्वीरों के साथ कोई इस तरह कर करा के कोई टीवी पे चला दे या सोशल मीडिया पे जो करते हैं। बहरहाल ठीक है हसन साहब, डॉन अखबार में शाया एक स्टोरी के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक तकरीब से खिताब करते कहा कि पाकिस्तान को 3 सीज की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंसी, करेज एंड करेक्टर। इन तीनों में से मुझे किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो मैं करेक्टर को तरजीह दूंगा। बेसिकली जनरल साहब ने बात बहुत हतमी आखिरी बात, इससे आगे बात कोई नहीं है, ये एक्सप्लेन किया है कैरेक्टर को। बेसिकली ये तिकोन होती है, उसका कैरेक्टर क्या है जिसमें करेज और कॉम्पिटेंस ना हो, वो क्या कैरेक्टर है। सो अच्छा हुआ उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे तीनों में से, ये तीनों एक ही चीज हैं। बेसिक चीज क्या है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का निखार क्या है? वैसे जैसे कहते हैं कि फलाना बंदा खूबसूरत है, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी आंखें खूबसूरत, उसकी नाक खूबसूरत, ये वो सारा। तो बुनियादी तौर पे कैरेक्टर यूं समझ लो जैसे एक खूबसूरत औरत या एक खूबसूरत हैंडसम मर्द, बाकी उसके नक्शो निगार हैं। कैरेक्टर समझ लो बंदा है, बाकी जो सारा कुछ है ना, ये उसकी आंखें हैं, उसके होंठ हैं, उसके मैनर्स हैं, उसके चलने फिरने उठने बैठने का अंदाज है। बेसिकली याद रखना कैरेक्टर। इसमें वो आर्मी चीफ का अपना मनसब ऐसा है, वो नहीं कह सकते कि हम तो एक सीख के मारे हुए हैं,
करप्शन। अगर लेकिन जाहिर है मनसब की मजबूरियां होती हैं, साथ अगर वो कह देते कि ये मैं तो कैरेक्टर को तरजीह दूंगा, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन इज दी कैरेक्टर, हमारे लीडर्स की पहचान है करप्शन, वो भी सी से शुरू होती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक सी है। और ये सी 100 जो चल रहा है ना इस मुल्क में, अब वो मामला देखो, मैं इसका क्लाइमैक्स को बहुत दूर जाते नहीं देख रहा। और एक आखिरी बात सुन लो, कोई फर्द हो, कौम हो, कबीला हो, अगर कैरेक्टर नहीं है, अगर कैरेक्टर नहीं है तो वो महज एक आईडी कार्ड नंबर है। बहुत खूब। और बदनसीब है वो जो सिर्फ एक आईडी कार्ड नंबर के तौर पे कब्र में उतर जाए। नंबर इज अ नंबर। मुझे नहीं याद मेरे आईडी कार्ड का क्या नंबर है, वो आता है, हाजिरी लगवा के दफा दूर हो जाता है। कैरेक्टर याद रखना वाहिद चीज है, बाकी उसकी सजावट है, ये उसमें करेज होना और कॉम्पिटेंस होना और क्रिएटिविटी होना, वो तो फिर लंबी लिस्ट है। चलें, वजह फरमाया हसन साहब। अब कुछ बात मईशत के हवाले से कर लेते हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक मुस्बत खबर है। स्टेट बैंक के मुताबिक 6 माह में पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा सरप्लस हो गया है, पर अवाम के लिए एक मुनफी खबर है। सुई नॉर्दर्न ने गैस के बिलों में इजाफी 1000 रुपये फिक्स चार्ज लगा दिए। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, मैं मुझे कुछ लोग कह देंगे जी बड़ी मायूसी, मैंने कहा मैं मायूसी क्या है, फैक्ट्स बयान करना तो मायूसी नहीं है। सही। और हम मरीज लोग हैं। मैं जो बार बार कहता हूँ ना, चूंकि 2-4 और लोग इस तरह के आ जाएं। मैं लतीफ़ खोसा साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर ली है। कुछ लोग उनके पुराने बयानात का हवाला देकर उन पे तनकीद कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कहना क्या है, मतलब जब दुनिया छोड़ के जा रही है वो बंदा आगे आगे खड़ा हो गया है। फर्क होता है ना, बहुत बड़ा फर्क है। भरिया मेला छोड़ के एक बंदा जहाँ जिसके साथी साथ छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी पुरानी कोई पुरानी मेरा ख्याल है, मैं तो मुद्दत हुई देखता नहीं, अब वो इंडियन फिल्म का एक डायलॉग है कि जहाँ मैं खड़ा हो जाऊँ कतार वहीं से शुरू होती है। सो लतीफ़ खोसा काबिल एहतराम आदमी है। और आखिरी बात, इस तरह के चपड़ कनातिये जो ये बात कर रहे हैं ना, उनको ज़हन में रखनी चाहिए, सिर्फ मुर्दे, बट्टे, रोड़े, बट्टे, पत्थर, हशरातुल अर्ज़, कीड़े मकोड़े और जानवर सिर्फ यही राय तब्दील नहीं करते, बंदे करते हैं। याद रखना, ये सुन्नत है, ये हमारी तारीख की शान है। हजरत बिलाल ने किस बात नहीं, करो जितना तशद्दुद होता है, और बाकी बेशुमार हमारे सामने। ये तो कोई फजूल बात है ना। तो एक बंदा या तो ना वो कोई बारगेन करके कोई इक़्तिदार में दूर दूर तक पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। सलाम है उन लोगों को जो राइट और रॉन्ग, देखो इकबाल का या गालिब का मुझे अब याद नहीं आ रहा, मरे बुतखाना में ब्राह्मण तो गाड़ो उसको काबे में। ये है बंदे के एहतराम का मायार। बाकी छोड़ो, इन लोगों ने तो कुछ ना, वो आटा गूंदी हिलदी क्यों है, मैं आटा गुनना ही छड़ दें यार, मैं की करा फिर, कितने जाना। चलो ठीक है, बहुत खूब हसन साहब।